आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो रेसिपी है वो तो हर घर में बनता है, यानी कि मटन यखनी पुलाव। और ये आता भी है, सब इजीली बना लेते हैं। लेकिन इसकी यखनी को कैसे स्टोर किया जाए और मेहमानों के आते ही झटपट कैसे निकाल के हम सर्व करें, आज की रेसिपी में आपको मैं यही बताऊंगी, इसको बनाने और स्टोर करने का तरीका। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यखनी बनाने के लिए काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ज़ीरा, सौंफ, धनिया और प्याज कटी हुई, ये सारी चीज़ें साबुत लहसुन के साथ पोटली में बना के गोश्त में डाल दें। पकने के बाद पोटली निकाल के आप स्टॉक को छान लें। इस तरीके से आपके पास मटन की बहुत अच्छी सी यखनी बन जाती है। अगर आप साबुत लहसुन और प्याज नहीं डालना चाहते तो पिसा हुआ लहसुन अदरक भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं कुकर में पका रही हूँ और इसकी यखनी के लिए हमने 1 जग पानी डाला है। कुकर को लगाने के बाद ये ख्याल रखना है कि हमने इसको फ्रीज़र करना है, तो इसलिए ज़्यादा कुक नहीं। हाफ डन करने के बाद इसको निकाल लेना है छान कर। और मेरे पास 2 किलो मटन का गोश्त है। स्टॉक आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी मटन की यखनी मिल जाएगी, जिसको आप वैसे भी पी सकते हैं और छान के रख सकते हैं फ्रिज में 1 हफ्ते तक, ये ख़राब नहीं होगी। और इसको अगर आप फ्रीज़र में रखेंगे तो ये आपके पास महीना भर भी चल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर गोश्त को अलग कर लिया था और यखनी का स्टॉक जो था वो अलग निकाल लिया। यखनी के आप बहुत सी चीज़ों में वैसे भी कंज्यूम कर सकते हैं, पी सकते हैं, और ये बहुत अच्छी स्किन के लिए रहती है। आप इस मटन को इस तरह से कढ़ाई बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ डन हुआ हुआ मटन और पुलाव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका वही है कि हमने 2 डली प्याज को फ्राई करना है। अब मैं यहाँ पर शॉर्टकट लूँगी। मैंने यहीं पर से तली हुई प्याज भी पुलाव के ऊपर डालने के लिए निकाल लेनी है। पहले हमने हल्की सी सौते कर ली प्याज और फिर थोड़ी सी प्याज को डार्क ब्राउन कर लिया, जो ऊपर से गार्निश की जाती है पुलाव के ऊपर और बहुत अच्छी भी लगती है। अब बाकी प्याज को मैंने इसी में ऐड कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर मसाला डालना है। मसाले में मेरे पास है साबुत गरम मसाले, पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ गरम मसाला भी, नमक, मिर्च और टमाटर, हरी मिर्च, और मैंने ऐड करनी है दही। अब जहाँ पर जो स्टॉक है उसको मैंने पूरा नहीं इस्तेमाल करना। ये आप देखें कितना ज़्यादा इसके अंदर चिकनाई भी है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोलेजन होता है। स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है। आप इसको अगर छान के पीते हैं, डेली तो ना पिएं क्योंकि ये गर्म भी होता है। चलें आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। कोशिश मेरी यही होती है कि एक रेसिपी में बहुत सारी चीज़ों को कवर करके आपको बता दूं। अब मैंने 2 किलो मटन पूरा डाल दिया है। अगर आपको इतना नहीं चाहिए तो आप इसको भी कम कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक को आप वापस रख दें, ये फिर दोबारा किसी भी काम में आ सकता है। ज़्यादा स्टॉक डालने से ये होगा कि आपके चावलों में चिकनाई ज़्यादा ऐड हो जाएगी और वो जुड़ जाएंगे। इसलिए इसके अंदर फिर हमने 1 जग पानी डालना है और ये थोड़ी देर के बाद ही आपका फ्रीज़ हुआ हुआ गोश्त खुलने लगेगा। आपको जितना भी ज़रूरी हो, अगर चाहिए ज़रूरत है, उसके हिसाब से निकाल लें। मटन तो थोड़ा कम ही गोश्त होता है, हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं, इसलिए 2 किलो में 1 किलो चावल पता नहीं चलते। यहाँ पर आपने जिस भी तरह की वैरायटी का चावल लेना है उसको भिगो दें। अगर आपके पास सेला है तो वो 1 घंटे पहले भिगोएं, बासमती तो आधे घंटे पहले, और नॉर्मल चावल तो 20 मिनट भी बहुत हैं। चावल भिगोने के बाद यहाँ पर देखिए पुलाव में मैंने ऐड कर दिए थे। अब मैं इसमें पुलाव बिरयानी मसाला सिर्फ खुशबू के लिए डाल रही हूँ। अगर आप लोग इस तरह का मसाला ले लेंगे तो आपके चावल बिल्कुल बाज़ार के जैसे पुलाव यखनी बनेगा। 2 चम्मच मैंने दही ऐड कर दी। मैं आपको घर के मसालों से भी बताती हूँ और बाज़ार के भी, जैसा आपको ईजी हो आप उससे बना सकते हैं। क्योंकि मसाले बाज़ार के महंगे पड़ते हैं, इसलिए घर के मसाले ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अब मैंने यहाँ पर दम लगा दिया था और उसके ऊपर तली हुई प्याज ऐड कर दी। अब मैं इसको नीचे एक पैन देकर दम लगाऊंगी। 10 से 15 मिनट में मेरे ये चावल रेडी हो गए थे और मैंने सिर्फ 20 मिनट लगाए हैं ये स्टॉक निकाला, और मेरे पास हाफ डन मटन था। बस जल्दी से रेडी हो गए मेहमानों के आते ही। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, इसको आप इस तरीके से बनाएं और स्टोर भी कर सकते हैं और फ्रेश भी बना सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। अगर आपको ये अच्छी लगी हो रेसिपी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे दें इजाज़त। अब अगली वीडियो में मिलूँगी, इसी तरह की शॉर्ट वीडियोज़ आपके लिए लाऊँगी। और ये ज़बरदस्त से आप देख रहे हैं कितने मज़े के राइस बने। इनको आप इसी तरह से एंजॉय कर सकते हैं दही और रायते के साथ। मेहमान आए तो भी सर्व कर सकते हैं। अच्छा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।